बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं ग़ज़वा तबूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के एक कुब्बे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत से पहले 6 अलामतें शुमार करो। मेरी वफ़ात, फिर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, पर एक वबा जो तुम में इस तरह फैल जाएगी जिस तरह बकरियों में ताउन की बीमारी फैल जाती है, फिर माल की रेल पेल, हत्ता के आदमी को 100 दिनार दिए जाएंगे मगर वो फिर भी नाराज़ होगा। फिर एक ऐसा फितना बपा होगा जो अरबों के तमाम घरों में दाखिल हो जाएगा। फिर तुम्हारे और रूमियों के दरमियान सुलह होगी, लेकिन वो अहद शिकनी करेंगे। वो इसी परचमों तले तुम पर हमला करेंगे और हर परचम तले 12,000 अफराद होंगे। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5420। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के रूमी फ़ौजें अम्माक मदीने के करीब जगह या दाबिक के मुकाम पर पड़ाव डालेंगी, तो मदीने से इस वक्त रोए ज़मीन के बेहतरीन अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर इनकी तरफ रवाना होगा। जब वो सफ़ बंदी कर लेंगे तो रूमी कहेंगे, तुम हमारे और इन लोगों के दरमियान जिन्होंने हमारे अफराद को कैदी बनाया था रास्ता छोड़ दो, हम इनसे कताल करना चाहते हैं। मुसलमान कहेंगे, नहीं, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान राह हाली नहीं छोड़ेंगे। वह इनसे कताल करेंगे, वो तहाई शिकस्त खा जाएंगे। अल्लाह इनकी कभी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। इनमें से तहाई कत्ल कर दिए जाएंगे। वो अल्लाह के यहाँ आला दर्जे के शुहदा हैं और तहाई फ़तह याब होंगे। वो कभी आजमाए नहीं जाएंगे। वो कस्ततीनियाँ फ़तह करेंगे। वो माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे और इन्होंने अपनी तलवारें जैतून के दरख्त के साथ लटका दी होंगी। इसी दौरान शैतान इनमें ज़ोरदार आवाज़ से कहेगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे अहलो अयाल में आ चुका है। वो निकलेंगे और ये बात बातिल होगी। जब वो शाम पहुँचेंगे तो वो निकल चुका होगा। इस असना में कि वो कताल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे कि इतने में नमाज के लिए इकामत कही जाएगी, तो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे और वो इनकी इमामत कराएंगे। जब अल्लाह का दुश्मन दज्जाल इन्हें देखेगा तो वह इस तरह पिघल जाएगा जिस तरह नमक पानी में हल हो जाता है, और अगर वो इस छोड़ भी दें तो वो खुद ही गल सड़कर हलाक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह उन यानी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों इसे कत्ल कराएगा। वो अपने नेज़े पर इसका लगा हुआ मुँह दिखाएंगे। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5421। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब मेरी उम्मत में एक दूसरे से लड़ाई के लिए तलवार मुसल्लत कर दी जाएगी तो वो रोज़े क़यामत तक इससे नहीं उठाई जाएगी और क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन से जा मिलेंगे और हत्ता कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा करेंगे और मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे और वो सब दावा करेंगे कि वो अल्लाह का नबी है, जबकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक़ पर होगा, वो गालिब रहेंगे, इनका मुखालिफ इनका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5406। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस्लाम की चक्की 35 या 36 या 37 बरस तक निज़ाम के तहत चलती रहेगी। अगर इन्होंने इख्तिलाफ़ किया और दीन को बेवकूफ़ समझ कर हलाकत को इख्तियार किया तो फिर इनकी राह वही है जो हलाक हुए जैसे साबका उम्मतें, और अगर इनके लिए इनका दीन कायम रहा तो वो इनके लिए 70 साल तक रहेगा। मैंने अर्ज़ किया, क्या वो 70 बरस इससे हैं जो बाकी रह गया या इससे हैं जो गुज़र चुका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इससे जो गुज़र चुका। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 5407।